एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जियांग हान यी और लैंग को फ्लाइंग इमोर्टल पैलेस में लेके आ चुका था, क्योंकि लास्ट एपिसोड के अंदर जुमा पैलेस की उस लड़की ने उनको पॉइजन से हिट करा था। और अभी फ्लाइंग इमोर्टल पैलेस की मास्टर उनकी बॉडीज को चेक करके जियांग हान को बताती है कि इनको जुमा सोल स्टीलिंग पॉइजन दिया गया है। तभी जियांग हान उससे पूछ रहा था क्या इस पॉइजन को ठीक किया जा सकता है, तो वो बताती है नहीं, मुझे डर है कि अभी काफी ज्यादा देर हो चुकी है। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम 10,000 साल पुराने फायर गेनोड्रामा को ट्राई कर सकते हो, वो शायद इस पॉइजन को खत्म कर सकता है, लेकिन वो तो नॉर्थ में ही ग्रो करता है और वहां तक जाने में ही 1 महीना लगेगा, लेकिन इतना टाइम इनके पास नहीं है। वैसे जिंगहाई सिटी के ट्रेजर हॉल में भी काफी सारे ट्रेजर्स है, तुम उनसे जाके पूछ सकते हो। जिसके बाद जियांग हान वहां जाने के लिए डिसाइड कर लेता है। फिर हमारा सीन चेंज होके एक जगह पे आ जाता है जहाँ पे पावरफुल सेक्ट्स के एल्डर मौजूद थे। उनमें से एक एल्डर बोल रहा था कि हमारी सेक्ट ने इस बार काफी हैवी लॉसेस सफर करे हैं, हमारे तो डिसाइपल्स भी मारे गए। इस पूरे कंपटीशन के अंदर सिर्फ फ्लाइंग इमोर्टल पैलेस के डिसाइपल से एस्केप कर पाए। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तो सारे ट्रेजर्स भी ले लिए। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। 100 सालों तक वे सबसे वीकेस्ट सेक्ट थी। तभी एक फीमेल मास्टर बोलने लगती है, हमें तो लगा था कि फ्लाइंग इमोर्टल पैलेस अभी काफी ज्यादा वीक हो गया होगा और उनका जीतने का कोई भी चांस नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे अपनी पावर हाइड कर रहे थे और इस बार वे वापस से राइज करना चाहते हैं। हमने उन्हें काफी ज्यादा परेशान करा है और फ्यूचर में वे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे और इसकी अभी शुरुआत हो चुकी है। जो सुन के तो एक ऊंची पोजीशन पे बैठा आदमी बोलने लगता है, तुम्हें फ्लाइंग इमोर्टल पैलेस से इतना डर क्यों लग रहा है? जिस पे वो फीमेल एल्डर बोल रही थी, वैसे तो फ्लाइंग इमोर्टल पैलेस काफी ज्यादा वीक है, लेकिन उनके पास अर्थ इमोर्टल एंसेस्टर है। अगर वो हमारे अगेंस्ट वॉर ज्वाइन करेंगे तो हम लोग बिल्कुल भी उनके ओपोनेंट नहीं है। जिस पे वो आदमी बोलने लगता है, मैं इसके बारे में जानता हूँ और मैं उस वुमेन का दुश्मन तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता, लेकिन इनको सबक तो सिखाना पड़ेगा। उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि अगर वे कमबैक करना चाहते हैं तो ये इतना आसान नहीं होने वाला। जिस पे वो फीमेल एल्डर फिर पूछने लगी थी कि तो तुम क्या करना चाहोगे, तो वो बताता है कि वो जियांग हान। चलो उससे शुरू करते हैं। वो नंबर 1 डिसाइपल था ना, अगर हम उसको खत्म कर देंगे तो इस सेफ फ्लाइंग इमोर्टल पैलेस को काफी ज्यादा लॉस होगा। तभी यहाँ पे एक डिसाइपल आ जाता है जो बोल रहा था, मास्टर यो लिंगर अभी तक वापस नहीं आई है, अभी तो आधा महीना हो चुका है। जिस पे ये आदमी बोलने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे किंग ब्लड जेड भी दिया था, लेकिन ऐसा लगता है वो फिर से भाग चुकी है। खैर वो आ जाएगी, इतने में तुम जाओ और उस जियांग हान का सिर मेरे पास लेके आओ। इतना बोलने के बाद हमारा सीन वापस से चेंज होकर अभी जियांग हान पे आ जाता है जो जिंगहाई सिटी में आ चुका है। वो मार्केट से होते जा था। तियान्यू को शब्स की स्वादिष्ट डिशेस काफी ज्यादा पसंद आई थी। वो जियांग हान को कैंडीज बाय करने के लिए बोल रही थी। अभी दूसरी तरफ हमें एक लड़की को भी आते हुए दिखाया जाता है और जियांग हान और लड़की साइड से होके गुजर जाते हैं। जो लड़की थी उसे लोगों को परेशान करने में मजा आता है। तभी वो पास में एक लड़के जो चाय पी रहा था उसको परेशान करती है, क्योंकि उसने उसकी चाय को काफी ज्यादा बेकार बना दिया था। जो देखते तो ये लड़की जोर जोर से हंसने लग जाती है। वो तो हर किसी को परेशान किए ही जा रही थी। तभी वो एक बूढ़े आदमी को जो खाना खा रहा था उसको पत्थर जैसा बना देती है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं। और पीछे से तभी वो एक लड़के को भी जाते हुए देखती है, तो उससे भी परेशान करने के लिए उसके ऊपर एक स्नेक से अटैक करा देती है। लेकिन हमारा जहान से देख लेता है और अटैक करके उस स्नेक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो लड़का तो यहाँ से डर के भाग जाता है। अभी वो लड़की जहान को देखती है, वो बोल रही थी मैं तो बस मजाक कर रही थी, ये लड़का कितना ज्यादा बोरिंग है। लेकिन दूसरी तरफ जहान को तिहानी बोल रही थी बच्चों को ऐसे परेशान करके इसे क्या मिल गया, लेकिन जहान अभी उससे पंगा नहीं लेना चाह रहा था। तो वो बोलता है हमें फायर गेनोड्रामा ढूंढना होगा, चलो ऑक्शन हॉल पास में ही है, वहाँ पे चलते हैं। और फिर वो ऑक्शन हॉल में आ जाता है। वो यहाँ के इंचार्ज के पास आके बोल रहा था कि आपके पास 10,000 साल पुराना फायर गेनोड्रामा मौजूद है। तो वो इंचार्ज बोलने लगता है 10,000 साल पुराना फायर गेनोड्रामा, हाँ वो आज ही ऑक्शन होने वाला है सर, आपका आज काफी लकी दिन है, चलो मैं आपको ऑक्शन हॉल में लेके चलता हूँ। जिसके बाद वो जियांग हान को ऑक्शन हॉल में ले आता है और खुद मतलब पोस्ट बन के ऑक्शन स्टार्ट कर देता है। पहला जो ट्रेजर था वो आइस क्लाउड स्वॉर्ड थी। वो बताने लगता है कि इस स्वॉर्ड को 10,000 ईयर ओल्ड आइस वाटर से फोर्ज करा गया है। जिसके बाद अभी इस स्वॉर्ड को लेके बिडिंग स्टार्ट हो जाती है। 3 मिलियन जॉन स्टोन्स, 4 मिलियन जॉन स्टोन्स, ऐसे करते करते बिडिंग हो रही थी। वापस से हम उसी लड़की को देखते हैं जो फिर से लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर देती है और वो भी बिडिंग लगा के जबरदस्ती उनके जो प्राइजेस थे उसको इंक्रीज करा देती है। जो देख के दूसरे लोग बोलने लगते हैं ये तो डेथ गॉड माउंटेन की यू लिंगर है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? हमने सुना है कि ये लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। जो सुन के लड़का गुस्से में बोलता है, लड़की तुम ऐसे कैसे बिड कर सकती हो? वो लड़का 4 मिलियन जॉन स्टोन्स बोलता है, तो लड़की यू लिंगर 41 बिलियन बोल देती है। वो लड़का फिर से बिडिंग करता है, तो वो यू लिंगर 1 बिलियन एक्स्ट्रा बिडिंग करती है, जो से वो लड़का परेशान हो जाता है और वो होस्ट को कंप्लेंट करने लगता है। लेकिन होस्ट तो बोल रहा था कि अब
होस्ट भी ये सारा ड्रामा समझ गया था, ये लड़की फालतू में ही प्रॉब्लम कर रही है, इसलिए वो उस आदमी को आइस क्लाउड स्वॉर्ड दे देता है। लेकिन लिंगर अभी भी बोले जा रही थी कि आज मैं जेनरस हूँ, अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं स्वॉर्ड तुम्हें देती हूँ। जिसके बाद होस्ट सेकंड ट्रेजर को सबको दिखाता है जो कि हार्ट प्रोटेक्टर मिरर था। वो बता रहा था कि ये मिरर किसी भी वॉइड रिल्म के एक्सपर्ट के एक अटैक को रोक सकता है। इस ट्रेजर को इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग इसकी वैल्यू अब अच्छे से जानते होगे। जिसके बाद अभी बिडिंग स्टार्ट हो जाती है, 7 मिलियन से वो स्टार्ट होती है और एक लड़का बिड करता है। उसके बोलते ही लिंगा फिर से 8 मिलियन बिड कर देती है, तो वो लड़का फिर से गुस्सा हो जाता है और लिंगा को धमकी देने लगता है कि तुम पीछे हट जाओ। लेकिन वो तो हटने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी। वो बोल रही थी इस बात तो मैं रूल्स फॉलो कर रही हूँ, अगर तुम गरीब हो तो यहाँ पे आए ही क्यों। उसके बोलते वो लड़का 9 बिलियन जॉन स्टोन्स की बिडिंग करता है, तो लिंगर उसकी बिड को काउंटर करके 10 मिलियन जॉन स्टोन्स बोल देती है। वो लड़का आगे बिड करने जा रहा था कि उसका ब्रदर आके बोल रहा था ब्रदर शांत हो जाओ, मत बोलो कि हम लोग यहाँ पे किस चीज के लिए आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से लिंगर बोलने लगती है मैंने बोला था ना तुम तो गरीब हो, तुम तो ऑक्शन में हमारा टाइम खराब करने के लिए आए हो। इस मास्क वाले लड़के को बहुत ज्यादा भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही सीधा 20 मिलियन जॉन स्टोन्स की बिडिंग कर देता है। अब उसके ऐसा बोलते ही लिंगा बोलते है ठीक है अब तुम इस हार्ट प्रोटेक्टर मिरर को इतना पाना चाहते हो तो ठीक है मैं तुम्हें ही देती हूँ। दूसरी तरफ होस्ट भी फिर उसको वो मिरर थमा देता है। अभी फाइनल जो ट्रेजर था इस ऑक्शन का वो होस्ट यहाँ पे ले आता है 10,000 ईयर ओल्ड फायर गैनोड्रामा, और उसके यहाँ पे आते ही चारों तरफ गैनोड्रामा की एनर्जी फैल जाती है जिसको हर कोई महसूस कर पा रहा था। वो लड़का बोलने लगता है कि इस गैनोड्रामा से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे अभी से अपने मेरिडियंस के अंदर एनर्जी अच्छे से स्मूथ वे में फ्लो होती महसूस हो रही है। होस्ट बोलने लगता है कि ये ट्रेजर अर्थ से फायर एट्रीब्यूट की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। यह गैनोड्रामा पॉइजन्स को ही क्यों नहीं कर सकता बल्कि ये किसी की लाइफ एसेंस को भी इंक्रीज कर सकता है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 40 मिलियन जॉन स्टोन्स है। अब उसके इतना बोलते साथ ही आवाजें आने लगती हैं कि 40 मिलियन, हम लोग तो सिर्फ 10 मिलियन तक ही लेके आए हैं, शायद इस फायर गैनोड्रामा को कोई भी नहीं खरीद पाएगा। तभी जो जियांग हान था वो बिडिंग स्टार्ट कर देता है। वो स्टार्टिंग में 70 मिलियन बोल देता है, उसने 30 मिलियन पहले से इंक्रीज कर दिए थे इस उम्मीद में कि कोई भी उससे कॉम्पीट नहीं करेगा। लेकिन लिंगर 71 मिलियन जॉन स्टोन्स की बिडिंग कर देती है। जियांग हान अभी 90 मिलियन जॉन स्टोन्स की बिडिंग करता है। फिर से लिंगर उसे परेशान करने के लिए 91 मिलियन जॉन स्टोन्स बोल देती है और उसे आंखों दीप निकाल के दिखाने लगती है। वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, उसे लग रहा था कि जियांग हान को भी वो बेवकूफ बना देगी। लेकिन जियांग हान समझ गया था कि ये लड़की फालतू में ही उसका नुकसान करा रही है, मैं जितने भी बिडिंग करूंगा ये लड़की उसके अगेंस्ट से 1 मिलियन ज्यादा बिड करी देगी। तो वो खड़ा होकर सीधा 100 मिलियन यानी कि 1 बिलियन जॉन स्टोन्स की बोली लगा देता है। और इतने सारे जॉन स्टोन्स काफी ज्यादा थे, इससे तो काफी छोटी फैमिली कई सालों तक खुद का गुजारा कर सकती थी। इतना पैसा तो किसी के पास नहीं होगा, ये लड़का कहाँ से आया है। और कोई जब भी जियांग हान की आइडेंटिटी के बारे में बात करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ लिंगर अभी फिर से 101 मिलियन जॉन स्टोन्स की बिड करती है। जियांग हान बिल्कुल मजाक के मूड में ही था, वो बोलता है तुम्हें फायर गैनोड्रामा इतना पसंद है तो मैं और आगे बिड नहीं करूंगा, चलो ये तुम्हारा हुआ। यह सुन के तो लिंगर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और होस्ट फिर ये बोल देता है कि ये फायर गैनोड्रामा इस लड़की का हुआ, लेकिन उसके पास तो पैसे थे ही नहीं और अभी उसे पता भी नहीं था कि उतने पैसे वो लाएगी भी कहाँ से। वो तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन उसके मजाक यहाँ पे और लोग अच्छे से समझ रहे थे। यहाँ पे वे लोग बोलने लगे थे कि लिंगर तो वो डेथ गोट माउंटेन की डिसाइपल है, अगर यहाँ पे किंगी पैलेस भी होता तो उनके एल्डर्स के पास भी इतना पैसा मुश्किल से मिलता। लेकिन अभी लिंगर काफी गुस्से में बोलती है कि और लड़के मैं तो तेरे साथ बस मजाक कर रही थी, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी, वैसे भी अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे उसके लिए पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस उसे छीन लूंगी। और वो होस्ट की तरफ बढ़ने लगती है उसे फायर गैनोड्रामा को लेने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जियांग हान भी उस फायर गैनोड्रामा को पाने के लिए जंप कर देता है और लिंगर के उसे पाने से पहले ही उसे ले लेता है। लेने के बाद जिसके बाद वो होस्ट को बोलता है ये पकड़ो आपके 100 मिलियन जॉन स्टोन्स, और इसने उसको बैग दे दिया था। लेकिन दूसरी तरफ लिंगर अभी गुस्सा हो गई थी और वो अभी जियांग हान के ऊपर अटैक कर देती है। और इस मोमेंट पे दोस्तों ये एपिसोड खत्म हो जाता है।